आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आता है उसे आप अपने विचारों से ही आकर्षित करते हैं। साथ ही जो कुछ भी आप ज़िंदगी में चाहते हो, भले ही वो कितनी भी बड़ी या छोटी वस्तु क्यों न हो, आप उसे अपने विचारों की सहायता से ही प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हम क्या चाहते हैं इस बारे में सोचने की बजाय हम उस बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है, और परिणाम स्वरूप वही होता है जो हम नहीं चाहते। आकर्षण का नियम बुराई और अच्छाई को अलग नहीं करता, बल्कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते इसे अलग करता है। रोंडा बायर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट बुक किताब स्व सहायता करने वाली एक सकारात्मक किताब है। ये किताब आकर्षण के नियम पर आधारित है, जिसका अर्थ है पसंद ही पसंद को आकर्षित करती है। किताब में रोंडा बायर्न ने मुख्य रूप से इसी बात को केंद्रित किया है कि आप अपने सपनों को ही वास्तविकता में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। उनके अनुसार हमेशा पैसे और समृद्धि के बारे में सोचने से वो तुम्हारे पास आती है। लेखिका के अनुसार आपकी सोच ही इन सारी चीज़ों का आपके जीवन में प्रकट करती है। इसी प्रकार यदि आप किसी बुरी परिस्थिति के बारे में लगातार सोचते रहोगे तो मजबूरन आपको डर की अनुभूति होगी। इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक ही सोचते रहना चाहिए। दुर्घटनाओं और बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि रोंडा बायर्न ने लिखा है कि आपकी वर्तमान जिंदगी आपके भूतकालीन विचारों का ही प्रतिबिंब है। रोंडा बायर्न के अनुसार हमारा दिमाग एक चुंबक और उत्सर्जक है, जिसे आकर्षण के नियम के कारण से समय समय पर ब्रह्मांड से आवृत्तियाँ मिलते रहती है। इस समय आपका दिमाग आपको कहीं भी ले जा सकता है जहां आप चाहते हो, जैसे कि नए घर का सपना, और कभी न कभी और किसी तरह से एक न एक दिन वो घर आपके पास आ ही जाता है। दूसरी तरफ युद्ध और गरीबी के बारे में लगातार सोचते रहने से ही आपकी ज़िंदगी में बुरी परिस्थितियां हमेशा बनी रहती है। रोंडा बायर्न ने द सीक्रेट बुक के माध्यम से हमें यह भी बताने का प्रयास किया है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने से भी आपकी सोच आपको प्राकृतिक आपदा या दुर्घटनाओं की तरफ ले जाती है। इसके साथ साथ द सीक्रेट बुक में आपके भले के लिए आकर्षण के नियम की कुछ विधियों के बारे में भी बताया गया है, जिसकी प्राथमिक तकनीक पूछो, भरोसा करो, प्राप्त करो ऐसी है। इस प्रक्रिया में आपको जिसे प्राप्त करना है उसकी कल्पना करनी होती है और मानना पड़ता है कि आपके पास वो चीज़ पहले से ही मौजूद है। जैसे कि रोंडा बायर्न ने बताया कि वो ये कल्पना करती है कि वो उन सारी चीज़ों को खरीद रहे हैं जिन्हें वो चाहते हैं। शायद ऐसा करने से आपको अमीरपन का एहसास होगा। वो कहते हैं ये ब्रह्मांड ही हमारा जीनी है जो हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब तक आप उससे कुछ मांगोगे नहीं, तब तक ब्रह्मांड आपके लिए कुछ नहीं भेजेगा। रोंडा बायर्न ने इस कार्य को 3 भागों में विभाजित किया है। आइए देखते हैं। आपको हमेशा उस बात के लिए पूछते रहना चाहिए जिसे आप चाहते हो, क्योंकि जब तक आप सीधे तरीके से नहीं पूछोगे तब तक संकेत भ्रमित रहेगा और मिश्रित परिणामों को आकर्षित कर लेगा। इसके लिए आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड स्पष्ट की हुई बात को आसानी से समझ लेता है। बार बार एक ही चीज़ के बारे में पूछते रहने से कई बार शक भी होता है। प्राप्त करने से पहले आपको भरोसा करना सीखना होगा। आपको भरोसा करना होगा कि आपके द्वारा इच्छा जताने के तुरंत बाद वो चीज़ आपके पास आ गई है, क्योंकि एक बार यदि आपने भरोसा करना सीख लिया तो आप आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। रोंडा बायर्न के अनुसार भरोसा करना ही सबसे कठिन स्टेप है। रोंडा बायर्न के अनुसार कुछ पाने के लिए यह आवश्यक है कि आप उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचें। इसके लिए उन्होंने भरोसा करने के लिए कहा है, ऐसा बर्ताव करें कि आप जिस कार को चाहते हो वो कार पहले से ही आपके पास है। योजना बनाएं कि आप उस कार को लेकर कहाँ जाओगे और कहाँ उसे पार्क करोगे। ऐसा बर्ताव करने से आवृत्तियाँ आपकी सकारात्मक सोच को ब्रह्मांड में भेजेगी और अंततः आपकी इच्छा वास्तव में पूरी होगी। उन्होंने ऐसा करने के लिए एक वाक्य को बार बार दोहराने की सलाह दी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है और अब मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जिसे मैं चाहता हूँ। इसके बाद लेखिका ने समय की अवधारणा को आकर्षण के नियम से जोड़ने का प्रयास किया है। उनके अनुसार कुछ चीज़ों को हासिल करने में बहुत ज़्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि आपका उन पर पूरा विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि आप में अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने की काबिलियत है। आप अपने विचारों के चालक और मालक दोनों हैं। आपको इस बात का अंदाज भी नहीं होगा कि आप केवल अपने विचारों के बल पर ही इस दुनिया को जीत सकते हो।
ये इसलिए क्योंकि आप ऐसा ही सोचते हैं। अंत में द सीक्रेट बुक में दिमाग की शक्तियों के बारे में बताया गया है। चाहे आप मानो या ना मानो, रोंडा बायर्न के अनुसार आपके विचार ही सच्चाई बनकर एक दिन आपके सामने आते हैं। मित्रों, यदि आप इस बुक के बारे में इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पढ़ सकते हो।